Hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। This is a message for this church. और ये संदेश है इस कलीसिया के लिए। I came to give. मैं देने आया हूँ। Tell two people, I came to give. दो लोगों को बोलिए इस वक्त, मैं देने आया I हूँ। came to give worship to the Lord. मैं प्रभु को आराधना देने आया हूँ। I came to serve the Lord. मैं प्रभु की सेवा करने आया I हूँ। came to give. I came to intercede for people. मैं देने के लिए आया, मैं लोगों की खातिर प्रार्थना विनती करने को आया हूँ। Lift your hand and say, I came to give. अपने हाथों में उठाकर बोलिए, मैं देने को आया हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आराधना देने को है। आराधना देने को। गरीब आदमी भी आराधना दे सकता है ना? कोई इतना गरीब नहीं है कि कुछ दे नहीं सकता। मैं खूब गरीब है, मी काय देऊ नाही शकत. You're really poor. You may have lot of money, but you are really poor. आपके पास भले बहुत पैसे हो, लेकिन फिर भी आप गरीब हैं। Because you don't have a mindset to give. क्योंकि आपके पास देने की मानसिकता नहीं है। Tell your neighbor, you don't have a mindset to give. अपने पड़ोसी को बोलिए, आपके पास देने की मानसिकता नहीं है। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं अभी? You have a car. आपके पास कार है। After the service, take some people home with you. I mean, on the way, drop them. और सभा के बाद में कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको छोड़िएगा। No, I don't like stinking people in my car. Hey. नहीं, मुझे बदबूदार लोग मेरे कार में पसंद नहीं है। Really? सच में? You're not stinking physically, maybe, but you're stinking. भले आप शारीरिक तौर पे से बदबू नहीं आती होगी आप में से, मगर हो सकता है आप। I came to give. मैं देने को आया हूँ। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं अभी? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I came today fasting and praying for today's service. Not for myself. I came fasting for the church. Can somebody talk like that? मैं आज उपवास और प्रार्थना करके आया हूँ, अपने लिए नहीं मगर कलीसिया के लिए उपवास और I प्रार्थना have a करके vision, church. सुनिए, आया हूँ। सुनिए, भाई के पास एक दर्शन है। मैं कभी पैसे के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज के बारे में बात करता हूँ, वो है प्रार्थना। आज पता है, आज डे ऑफ प्रेयर था। कितने लोग आए पता है? खाली 25 लोग आए। मुझे इस बात से दुख नहीं कि लोग पैसे नहीं देते, कोई बात नहीं, पैसा प्रभु देगा। प्रभु किसी को भूखा नहीं मारता है, बट प्रेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर प्रार्थना करना ये आपकी जिम्मेदारी है। वेयर आर द पीपल? कहाँ हैं लोग? लुक एट समबडी एंड से, लर्न टू गिव। किसी को देखकर कहें, देने को सीखो। नॉट मनी, पैसा नहीं, एवरीथिंग एल्स। दूसरा सब कुछ। जब तुम सब कुछ दे सकते हो तो पैसा क्या चीज है फिर? तुम्हारा समय देते हो, तुम्हारा शरीर देते हो, तुम्हारी ताकत देते हो, तो पैसा क्या है फिर? पैसा भी दोगे ना फिर। तुम्हारा हुनर देते हो, तुम्हारे टैलेंट्स देते हो, तुम सब कुछ देते हो प्रभु के लिए, तुम्हारी गाड़ी देते हो, घर देते हो, तो फिर पैसा का क्या इंपॉर्टेंस है फिर? टेल योर नेबर, इफ यू कैन गिव एवरीथिंग, अपने पड़ोसी को बोलिए, अगर आप सब कुछ दे सकते हैं, then you will give money also. तो आप पैसा भी देंगे। How many understood what I'm saying? कितने समझ गए? This God is talking to you, church. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है God is कलीसिया। talking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Can you be a leader who says, yes, Pastor Mike, I'm going to take care of people. I'm going to take care of people. लोग जो है कभी कभी कलीसिया में पास्टर को देख के आते हैं। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। लोग जो है कभी कभी कलीसिया में पास्टर को देख के आते हैं। वो पास्टर अभिषेक कहता है, पास्टर अच्छा प्रचार करता है, बोले अच्छा अच्छा है, लेकिन लोग कलीसिया में क्यों रहता है पता है? क्योंकि कोई संभालने होने वाला होता है। People will come to church. लोग कलीसिया में आएंगे, Looking at the pastor, looking at the choir, looking at the sound, looking at the this and the that. But why they remain in church is because of somebody who takes care of them. Can you be that person? लोग आएंगे कलीसिया में पास्टर को देख, द्वार को देखकर, साउंड को देखकर, मगर वो रहेंगे, वो बने रहेंगे इस वजह से कि कोई उनको संभालने वाला व्यक्ति वहां होगा। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे कलीसिया? Touch 3 people and say, can you be that person? किसी को छू करके क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे? Please look at your neighbor. If your neighbor is high and mighty, pinch your neighbor. तेरी तो ये। अगर आपका पड़ोसी ज्यादा प्रतिष्ठित बनने की कोशिश कर रहा है तो उसको चिमटी मार के बोलो। आज सब प्रतिष्ठित लोग, और दूसरा कोई बालकनी है क्या भाई? उधर डाल दो उनको, प्रतिष्ठित लोगों को। प्रतिष्ठित लोग काम नहीं करते हैं। बाजू वाले को बोलो प्रतिष्ठित नहीं बनना भाई। दिस इज अ चर्च ऑफ वर्कर्स, तो काम करने वालों की कलीसिया है। नॉट सकर्स, यू नो, दे ओनली सक, यू नो। नो, वी आर वर्कर्स। दैट्स माय मैन, ही वर्क्स फॉर मी फ्री।
It's okay to laugh in church, somebody. कलीसिया में हंसना अच्छा है। Hello, are you there? क्या साथ में हैं? So church, तो कलीसिया, this is the vision. Say, brother, is this the word of the Lord? You bet this is the word of the Lord. भाई क्या ये प्रभु का वचन है? यकीनन ये प्रभु की ओर से वचन है। Next week, in another 10-15 days, we are at Shanmukananda Hall. अगले 10-15 दिनों के बाद हम षण्मुखानंद ऑडिटोरियम में होंगे। Oh brother, what a meeting it was. So many people. Really? So many people? Is that what God wants you to do? No, my friend. We must be people who come to give. Yes, brother, I'll take care of 12 people. I'll take care of this. I'll take care of this area. I'll take care of this. I'll take care of the medical group. I'll take care of the lawyers group. I'll take care of this and that. And God will say, that's the place I want to go every week, brother. How many something is happening to you by this और message? कितने लोगों में कुछ तो हो रहा है इस संदेश के साथ। See what it says. देखिए क्या कहता है। Write this down and I close. लिख लीजिए इसे। Your level of commitment आपके समर्पण का स्तर defines or shows the level of relationship that you have with God. यह आपके Oh, you missed it. संबंध का स्तर दिखाता है या प्रदर्शित करता है जो प्रभु के साथ आपका Sir, है। you missed it. देखिए आप चूक गए। How do you know a person's relationship with God? और कैसे आप जान सकते हैं किसी व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ? Hello? How do you know if their marriage is good or no? और कैसे आपको पता चल सकता है कि उनकी शादी अच्छी है या नहीं? By their commitment. उनके समर्पण के जरिए। Hello? How do you know health of a business? You look at the team that is running the business. They're committed to the vision. They're committed to the cause. Oh yes, that business is going to take off. Not today, not tomorrow, but certainly it will take off in Jesus. Commitment to the vision. Commitment. That's what I'm talking vision today. Touch somebody and say vision, vision, vision. किसी को छू कर कहे दर्शन दर्शन दर्शन। What am I talking to you? Vision. क्यों बोल रहे हैं भाई दर्शन? I talk vision. Yesterday I दर्शन met बोलते all हैं। the teams. What I was talking? Vision. कल अपने पूरे दल के साथ इकट्ठा होकर क्या बात कर रहे थे भाई? दर्शन का। I'm talking vision. दर्शन की बात बोल रहे थे। Lift your hands and say vision. अपने हाथों पर उठा के बोले दर्शन। Yes. Write this down quickly. लिख लीजिए जल्दी से। Your level of commitment आपके समर्पण का स्तर reveals जाहिर करती है your level of relationship with God that you have. परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध का स्तर है वो जाहिर करती है। Pastor Martiza, stand up. I want to honor you. मैं थोड़ा कड़क है। मैसेज भेजा ना तुम लोगों? कड़क वाला भेजा ना? Okay? Do you know Pastor Martiza? आप जानते हैं पासवान मार्टिजा जी? Can I share it, please? Pastor Martiza lost her husband. How many years back? 5 years back. पासवान मार्टिजा जी In tragic पति का circumstances. देहांत हो गया। She came to me and says, brother, what do I do now? वो आकर पूछने लगी भाई अब मैं क्या She's a करूं? young lady. She's not an old auntie or और जवान some महिला है, तो एकदम grandmother. बूढ़ी सी आंटी जैसी बुजुर्ग महिला नहीं। Young woman. Say, brother Mike, what do I do now? वो आकर पूछने लगी भाई माइकल अब मैं क्या करूं? I told her one thing, Martiza. भाई ने उससे कहा एक बात, Serve the Lord. प्रभु की तुम सेवा करो। A young woman. एक नौजवान महिला। Martiza, if it's not a thing, how old are you that time? Only 40. She loses her husband, young boy. Many people came to her and say, see, you served God, what did you get? अब बहुत सारे लोग आके कहने लगे देखो तुमने प्रभु की सेवा की, क्या मिला तुमको? Leave everything, man. अब सब कुछ छोड़ दो, Just finish it off. खत्म करो सब कुछ। And she asked me a question, says, brother Mike, what should I do? और इन्होंने पूछा एक सवाल, भाई माइकल मुझे अब क्या करना चाहिए? Ask a woman एक महिला से पूछिए who's lost her husband. जिसके पति का देहांत हो गया है। बातें कोई भी कर सकता है। सब जो बोले बातें कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बड़े बड़ी डिंग कोई भी मार सकता है। But a woman who loses a loved one. मगर एक महिला जो अपने प्रियजन को गवा बैठती है। कैसे कैसे सवाल आए होंगे? Sit down, pastor. She asked me, pastor, what should I do, Mike, brother Mike? और आकर वो पूछने कि भाई माइकल अब मुझे क्या करना चाहिए? I said, sister, भाई ने उससे कहा बहन serve the Lord. प्रभु की सेवा करो। One day God will honor you. एक दिन परमेश्वर तुम्हारा सम्मान करेगा। God will honor you. परमेश्वर तुम्हारा सम्मान करेगा। God will honor you. परमेश्वर तुम्हारा सम्मान करेगा। This ministry is not just built by cameras. This ministry is built by the sacrifices and commitment of such people which you are enjoying today. और ये सेवकाई जो है कैमरा के बुनियाद पर नहीं बनाई गई है, मगर ये सेवकाई लोगों के बलिदान और उनके समर्पण की बुनियाद पर बनाई गई है, जिसका लुत्फ आप उठा रहे हैं आज। उनका सलाम करते हैं भाई। And may the Lord honor you today. परमेश्वर आपका सम्मान करे आज। God's people said amen. और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमेन। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। There's another sister over here. और एक बहन है यहाँ। Stand up, Julie. Stand up. I will show you. When your husband died, how many years back? 5 years, same time.
Sister इनके पति Julie, का भी her children are here. Where are her children? I saw देहांत हुआ। intercession. देखा. They're in intercession. वो प्रार्थना विनती में है। Her husband was there with us. इनके at the पति हमारे साथ start. हुआ करते थे। When we didn't have anything, he used to come, fix the pipe, fix this, fix that, prayer tower के पहले याद है? Filter लगाया, ये लगाया, वो लगाया. One day he had a heart attack, died. एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो This गया। woman ये महिला still today is in the house of God. आज भी परमेश्वर के घर में है। Dead. I want to show you. आपको दिखाना चाहते These हैं, are not rich people. ये अमीर लोग नहीं They हैं, are not करोड़पतिस. ये करोड़पति में से नहीं है, ये लोग दिलपति लोग हैं. Hallelujah. हाँ, हृदयपति. Just thank you, Sister Julie. I want to show you, church. आपको दिखाना चाहते हैं। Young woman loses the one she loves. Two young children. एक नौजवान महिला जो है What अपने प्रियजन को गंवा बैठती है, उनके दो जवान God, बच्चे। why did you do this? और प्रभु तूने ऐसा क्यों होने दिया? She's in the house of God. मगर प्रभु के भवन में है, House of God. प्रभु का भवन। हमारा बच्चे को थोड़ा बुखार आता है, लॉर्ड ऐसा क्यों किया? जा, मैं संडे को नहीं आएगा. अरे तेरा बच्चा बुखार आया, इसका तो हस्बैंड ही कह रहे हैं. Madisa, Julie, the Lord will honor you. Don't weep. Don't weep. Your tears, don't weep. God will honor you. Mark my word. If I be a man of God, which I am, of course, God will honor you. God will honor you. परमेश्वर आपका सम्मान Today करेगा। God told me to preach this message. और आज परमेश्वर ने भाई से कहा ये God सब told me, प्रचार करने। how do you know your relationship with God? How do you know? It's not by words. और कैसे आप जान सकते हैं परमेश्वर के साथ आपके How do you संबंध को? know? आपके शब्दों के जरिए नहीं। You love God. कैसे आप जान सकते हैं प्रभु से प्यार करते हैं? How do you know that these people really love God? और कैसे आप जान सकते हैं ये लोग सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं? By your commitment. आपके समर्पण के जरिए। बातें कोई भी कर सकता है, डायलॉग बाजी कोई भी दे सकता है. When the chips are down, will you still be there? जब बुरे हालात खड़े हैं, बुरा दौर चल रहा है, फिर Why भी क्या आप God? रहेंगे? क्यों परमेश्वर ऐसा? Say it everyone. सभी लोग बोलिए, Commitment. समर्पण। They came to give. वे देने को आए। बाजू वाले को मैं देने को आया, अपने पड़ोसी को बोलिए मैं देने को आया हूं। मैं देने को आया. पैसे नहीं, पैसे तो क्या, 500 रुपए बकेट में डालने से तू थोड़ी दे सकता है. You came to give all. And the last one, church. और आखिरी बात, I want to appeal to you today. आपसे निवेदन करते हैं आज, If you are just visiting our church, God bless you. Go अगर आप back to सिर्फ your एक church. मेहमान के जैसे आए हैं कलीसिया में, परमेश्वर आपको आशीष दे। But if you come regularly, अगर आप नियमित तौर पर आते हैं be under a leader. तो किसी अगुवे के अधीन में आ I want जाए। you to touch 4 people as a prophetic gesture and say, be committed under a leader. चाहते हैं कि 4 लोगों को छू Please कर do कहें that. और बोलिए कि किसी अगुवा के अधीन में रहो। Please do that. मेहरबानी करके कीजिए ऐसा। God will honor you. परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। God will honor you. परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। Somebody say amen, church. कोई कहेगा आमेन इस And I वक्त। want to close right now. अभी हम खत्म करेंगे इस वक्त। See what the scripture says. देखिए वचन क्या कहता है। Kata brasata la bakara bashanda. Go to Hebrews 13:17, please. Hurry up. और निकाल इब्रानी की पत्री में उसका 13वां अध्याय 17वां See what it वचन। says. और वहां पर देखिए बाइबल Obey those who rule over you or lead you and be submissive, for they watch out for your souls. और वचन ऐसा कहता है कि अपने अगुओं की आज्ञा को मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, As those who must give account. जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। First thing, पहली चीज, there must be somebody to watch over your soul. और कोई तो आपके प्राणों के लिए अगुवा होना चाहिए। Pastor Mike, I have a question to ask you. आपसे पूछने के लिए एक सवाल। You're talking about us, somebody watching over our souls. Who watches over you? और आप बात कर रहे हैं कि किसी को हमारे प्राणों के लिए जागते रहना है, लेकिन आपके लिए ये कौन लागू होता है? You can ask my wife. आप पूछ सकते हैं किसी I को। submit to a team of prophets और भविष्यवक्ताओं के दल के अधीन में भाई अपने आप को करते हैं, who speak into my life जो इनकी जिंदगी में बोलते हैं, about marriage, शादी के बारे में, about things. चीजों के बारे में, They speak into my life. वो इनकी जिंदगी में बोलते हैं। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे I हैं? open up my life to them. अपनी जिंदगी उनके सामने खोलते हैं। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? I give them permission to rebuke me. और उनको पूरी इजाजत भी देते हैं कि भाई को डांट फटकार लगाएं। How many listening? कितने लोग सुन रहे हैं? One day some prophet called up, I will और not tell एक you his दिन name. किसी भविष्यवक्ता जी ने कॉल किया From Kerala, the prophet Kerala called से। up and he said, Michael, you have to do this because God told me. And I said, how did you know? और उन्होंने कहा माइकल तुम्हें ये करने की जरूरत है, परमेश्वर ने मुझसे कहा। तो हम भाई पूछने लगे आपको कैसे पता चला?
I give permission for people to rebuke me. Not this thing. There are certain people. ऐसे I कुछ want to खास ask लोग हैं। you, तुम किसको इजाजत देते हो तुमको सुधारने की? बोला मैं यीशु के अंडर है। रियली? और मैं क्या शैतान के अंडर है? और तू बड़ा यीशु के अंडर है? तू एफिशिएंस नहीं पढ़ता है। बाइबल सेज apostles, pastors, prophets, teachers, this is the government of the church. You need to be under somebody so that you can grow higher. Tell your neighbor, only you can grow higher when you come under somebody. Say hallelujah. इफिसी की पत्री में परमेश्वर ने यहाँ पर प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, पासबानों को, शिक्षकों को तैनात करके नियुक्त करके रखा है और आपको किसी के अधीन में रहना है ताकि आप ऊंचाई पर, बुलंदियों पर जा सके। Obey those who rule. Whom are you under? No, I'm under you, brother Michael. Sorry. किसके अधीन में आप रहते हैं? नहीं भाई माइकल, मैं आपके अधीन में रहता हूं, माफी चाहता हूं। Sorry. I straight away go to Seven Hills service and say, I'm not your pastor. Don't I say that, Seven Hills? Who's your pastor? Pastor Jenny is your pastor. आपके पासबान कौन है? पासबान जेनी है, सेवन हिल्स की पासबान। I go to Wow service and said, I'm not your pastor. और वाव सभा में जाकर भाई कहते हैं कि मैं आपका पासबान नहीं हूं। And they wonder, what is this he's talking? और वो सोचना चाहते हैं ये क्या बोल रहे हैं? Seema, Pastor Juliet, they're your pastors. पासबान सीमा, पासबान जूलियट, वे आपकी पासबान हैं। How many understood? कितने समझ गए? I'm not your pastor. I am their pastor. They are your pastors, and then you become somebody. मैं उन पासबानों का पासबान हूं और वे आपके पासबान हैं, फिर उसके बाद आपको पासबान है, फिर उसके बाद आपको बनना। या नहीं तू अपने पड़ोसी को बोलिए, सलमान खान वाला नहीं, भिंडी बाजार वाला। You're not submitting. आप किसी के अधीन में नहीं हो रहे। You're not submitting. आप किसी के अधीन में नहीं हो रहे। That's why you're not becoming. और इसी वजह से आप बन नहीं पा रहे हैं। Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति। I wish you could lead a business women's meeting. Amen. What amen? Whom are you under? I love you as a sister. I love you so much. I love you so much. Hey, I can point out. I can point out. Don't worry, there are no cameras today. That's why. How many understanding? कितना समझ रहे हैं? Whom are you submitting under? किसके अधीन में हो रहे हैं? I wish you could be a youth leader. Take it up. Whom are you submitting under? Who's your pastor? Brother Michael, you're my pastor. No, I'm not your pastor. Be under a pastor. Be under a leader. किसी पासबान के अधीन में रहें, किसी अपने के अधीन में रहें। Your soul you will become smoothened. इधर-उधर भटकते मत रहो. I will not be a Cain whom God cursed and say you will be a vagabond, but I'll be a tree planted in the house of God that will bear fruit. My children will be bearing fruit. Your children will be bearing fruit. Receive it in Jesus' name. Somebody shout a hallelujah. मैं कैन जैसा नहीं होना चाहता जिसे परमेश्वर ने भगवान कहा, मगर मैं परमेश्वर के भवन में लगने वाला पेड़ होना चाहता हूँ जिसके जो फल लेकर आए और जिसके बच्चे भी फल लेकर आए। Amen. बोलिए आमेन। Somebody say amen. कोई कहेगा आमेन। Lift your hands and say, I'll be committed to the house of God. अपने हाथ ऊपर उठाकर कहे कि मैं परमेश्वर के भवन में समर्पित रहूंगा। I shall be a fruitful tree. Hallelujah. और मैं फल लाने वाला पेड़ बनूंगा। Say in हालेलुया। 2018, बोलिए 2018 में I will welcome it with shouts of joy. मैं जश्न मनाते चिल्लाते हुए स्वागत करूंगा। Open your mouth and give him praise right now. अपना मुंह खोल के उसको स्तुति की भेंट चढ़ाएं। चलिए उसको स्तुति की Begin भेंट to चढ़ाएं। praise him, begin to thank him, begin to speak in tongues in the name of Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए, अन्य भाषा बोलना शुरू कीजिए यीशु के नाम Say, में। every power बोलिए हर एक शक्ति that made me cry in 2017 be cut off in Jesus' name. जिसने 2017 में मुझे रुलाया था काट डाली जाए यीशु In के the नाम में। mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम And में। God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. Let that depression be removed right now. प्रभु उस तनाव को निकाल दे प्रभु। Let that schizophrenia be removed right now. और एक जो schizophrenia है वो निकल जाए। Remove that mental illness from every house right now. मानसिक
बीमारी हर घर से निकाली Remove जाए। that barrenness from every family right now. हर एक बांझ Yes, परिवार yes, से yes. निकाला जाए यीशु के नाम से। Receive the joy of the Lord. परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करें। Receive it right now. स्वीकार इस समय। May your disappointment turn into divine appointment. आपका निराशा Yes, जो yes, है yes, yes. वो परमेश्वर के साथ मुलाकात में बदले। Tonight, आज की रात may every prayer that you prayed, हर प्रार्थना जो आप करते हैं may the answer come from heaven tonight. स्वर्ग से उसका उत्तर आ जाए। Lift your hand and thank him right now. धन्यवाद है उसे इस In the समय। name of Jesus. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Lift your hand and say, thank you, Lord, you have answered my prayer. धन्यवाद है मुझे प्रार्थना का उत्तर देने Say के it, say it, say it, say it, say it. कहे इसे इस समय। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु। that angels are coming with my answer. वो स्वर्गदूत आपके उत्तर के साथ आ रहे हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। And now I pray my last prayer. आखिरी प्रार्थना कर। Father, पिता, let everyone see the manifestation of joy in their bodies in Jesus' name. हर व्यक्ति प्रभु तेरे आनंद का प्रकट कर देखे उनके शरीर में प्रभु। Let sickness be uprooted in Jesus' name. बीमारी जड़ से निकाली जाए यीशु के नाम से। And God's people said, परमेश्वर के लोग कहें Amen. हमें Lift your hands. हाथ उठाएं। Pray for your family. अपने परिवार के लिए प्रार्थना Say, करें। let there be joy in my family. मेरे परिवार में आनंद बसे प्रभु। All the years of pain and struggle today are over in Jesus' name. संघर्ष के और दर्द के Who's जो इतने receiving? साल थे वो खत्म हो गए हैं। You, some of you never laughed in your family. Today onwards it's going to change. आप में से कुछ लोग आपके परिवार में Yes, कभी yes, मुस्कुराए yes. नहीं हैं। आज से I बदल जाए। prophesy as a man of God. एक भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर के जन होने के नाते। Hallelujah. Receive it, receive it, receive स्वीकार it. स्वीकार स्वीकार। Many years you did not laugh in your family. सालों से आप आपके परिवार में हंसे नहीं You हैं। will laugh in your family. आपके परिवार में आप हंसोगे। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Give Jesus a big clap offering. Say hallelujah. यीशु को जोरदार ताली की भेंट चढ़ा के हालेलुया। Yes. Come on, somebody whistle for the Lord. सीटी बजाए परमेश्वर के लिए। Everybody, and such a joy to come back into your homes through the medium of this telecast. और सभी लोगों को अभिनंदन और इस टेलीकास्ट के जरिए आपके घर में आना बड़े आनंद की बात है हमारे लिए। And right now, I want to pray for you right now. और ठीक अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना The चाहूँगा। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, whom the Son, Jesus Christ, sets free, he is truly free. और जिसे पुत्र यीशु मसीह छुटकारा देता है वो सच में आजाद हो जाता The है। Bible says one day Peter had a need for finances. और एक दिन ऐसा हुआ कि बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस को पैसों की गरज पड़ी। And Jesus told him, go, take a hook. And the fish that comes, the first fish that comes, take it, open it, and it will meet your need. There will be a coin in it. और यीशु ने उससे कहा कि अपने कांटे को लेकर जा और झील में जाकर डालना और पहली मछली जो फंसेगी उसका मुंह खोलना, उसमें तुझे सिक्का मिलेगा और उसके जरिए अपना कर चुका देना। Right now, God wants to minister to your financial needs. और ठीक अभी परमेश्वर आपकी आर्थिक गर्जों की सेवाकाई करना चाहता Shall है। we pray right now? चलो हम प्रार्थना करेंगे। Wherever you're watching, pray with me right now. जहाँ कहीं आप देख रहे हैं आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of पिता Jesus, यीशु के नाम में, God who provides, परमेश्वर जो प्रबंध करता है, Jehovah Jireh, यहोवा the यीरे, same unchanging God. और वही जो कभी बदलता नहीं Lord, परमेश्वर। I pray, Master, let their monies which are blocked be released in the name of और Jesus. प्रभु जिनके पैसे अटके पड़े हैं वे आजाद हो जाएं यीशु के नाम Lord, में। whatever their pension money, their business monies, whatever money is blocked for years and months, be released now in the name of Jesus. और उनके Yes. पेंशन की रकम प्रभु और जो दूसरे किसी भी प्रकार के फंके हुए पैसे वे अभी आजाद किए जाएं यीशु के नाम में। Every financial matters, I bring it to you, Father. और हर एक आर्थिक मामलों को पिता हम आपके सामने लाते हैं। Yes, I pray, Master, for those documents which are stuck up to be released in the mighty name of Jesus. यहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ कि कागजात जो अभी भी अटके पड़े हैं वे आजाद किए जाएं यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are God who releases finances, oh God. तो वो परमेश्वर है जो पैसों को आजाद Yes, करता I है pray प्रभु। for businesses that are in loss. I pray that there be a turnaround in your business in Jesus' name. हम प्रार्थना करते हैं जिनका व्यवसाय ठप्प पड़ा है प्रभु उसमें एक बदलावट आए यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. With God, all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव Yes, है। begin to praise Him right now. जी हाँ, उसकी स्तुति करना शुरू करो इस You will समय। see the hand of God move in your situation. और आप परमेश्वर के हाथ को अपने हालातों में मंडराता हुआ पाओगे। Amen. आमेन। Please write to us and tell us how these programs have been a blessing to you. और कृपया करके लिख कर हमें ये बताइए कि कैसे ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष बनी है। You can call upon the prayer line and share your prayer requests with और us. आप हमारे प्रार्थना पर संपर्क करके हमसे अपने प्रार्थना ग्रस्त को बांट सकते Keep हैं। watching. और देखते रहिएगा Miracle moments. मिरेकल मोमेंट। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष